Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with one very important video for all of you regarding the bumper vacancies in MP Transco. तो यार हम लोग जानते हैं कि ये वैकेंसी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेकर के आऊं और आपको बताऊं इसके बारे में तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो 633 वैकेंसीज बेटा रिलीज हुई हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। आइए, तो देखिए एमपी ट्रांसको जो है उन्होंने एमपी ट्रांसको रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है 2025 का 633 जॉब ओपनिंग फिल करने के लिए अलग अलग फील्ड में। इसका नोटिफिकेशन 24 जून को रिलीज किया गया और ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और यहां पे 4 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का। ठीक है, अब यहां पे देखिए 633 पोजीशन है एट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश और यहां पे आपको अप्लाई करना है अलग अलग रोल के लिए। ठीक है जी, अब आइए, तो यहां पे 633 आईटीआई पोजीशन के लिए आपके रिटर्न मार्क्स पे क्वालिफिकेशन किया जाएगा। तो यहां पे देखिए भाई, नंबर ऑफ वैकेंसी है 633, एप्लीकेशन स्टार्ट है 4 जुलाई से, खत्म है 4 अगस्त तक, एज लिमिट है 18 से 40 ईयर्स तक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई। सैलरी आपका जो पे स्केल है 19,500 से 177,500 तक। सिलेक्शन प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफिशियल वेबसाइट है mptransco.co.in। ठीक है, mptransco.in। तो यहां पे भाई देखिए आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा इसके नोटिफिकेशन का पीडीएफ लेने के लिए, उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए। और यहाँ 633 पोस्ट में असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, सब स्टेशन अटेंडेंट है, लाइन अटेंडेंट है, सर्वेयर अटेंडेंट है, लॉ ऑफिसर है। ये सारी की सारी वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई हैं। ठीक है, ये डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आपका 4 अगस्त को खत्म हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, 31 जुलाई से 8 अगस्त तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो 8 अगस्त के बाद आप एप्लीकेशन में करेक्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, और नोटिफिकेशन आपका 27 जून को आ गया है। अब यहां देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर की 63 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की 247 वैकेंसी है, सिविल के लिए 12 वैकेंसी है, लॉ के लिए 1, लाइन अटेंडेंट 67, सब स्टेशन के लिए 229, सर्वेयर के लिए 14 वैकेंसी। तो हमारा फोकस यहां पे होना चाहिए बेटा असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पे। ठीक है जी, आइए देखें, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इन सब के लिए क्या वैकेंसी है। आपका बीटेक, बीई, डिप्लोमा, आईटीआई या एलएलबी होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 40 साल। अब यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं बेटा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है, सिर्फ 2 स्टेजेस हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए भाई, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन का जो सैलरी स्केल है 56,000 से 1.77 लाख है, जूनियर इंजीनियर का 32,800 से 1,36,000, सिविल वाले का भी सेम है, लॉ ऑफिसर का सेम एज द असिस्टेंट इंजीनियर, लाइन अटेंडेंट 19,500 से 62,000, सब स्टेशन का भी सेम और सर्वेयर अटेंडेंट का भी सेम है। अब ये देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा असिस्टेंट इंजीनियर का। आपके सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आएंगे फॉर 75 मार्क्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। तो 2 घंटे में आपको 100 सवाल यहां पे बनाने हैं। ओके, अब देखिए वेटेज कैसी होती है बेटा। एई वाले एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का 6 नंबर का वेटेज है, पॉलिटी का 6 नंबर। तो देखो, पॉलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट 6 नंबर, करंट अफेयर और एमपी का जनरल नॉलेज 6 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स आपका 7 नंबर और फिर टेक्निकल आपका 75 नंबर। तो देखो टेक्निकल में जो बच्चे अच्छे हैं, अगर नॉन टेक्निकल की मैं बात करूं बेटा, तो एमपी का जनरल नॉलेज अगर छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 ही नंबर का है। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे भी फोकस करोगे तो भी 25 में से 13 नंबर आसानी से आप यहाँ पे पा सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे आपके एई में, सर्किट, सिग्नल सिस्टम, मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल, मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं बेटा, ये एज इट इज आपका गेट वाला सिलेबस है। बट एई में भी अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां देखिए, अगर जेई की बात करें तो यहाँ नॉन टेक्निकल 40 नंबर का हो गया और टेक्निकल 60 का। तो एई में टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है और जेई में टेक्निकल का वेटेज आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अब जेई में देखिए आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ के 10 नंबर हो गया, पॉलिटी का भी 10 हो गया, करंट अफेयर भी 10 हो गया, रीजनिंग और मैथ्स भी 10 नंबर का हो गया और टेक्निकल 60 मार्क्स का हो गया। ठीक है। अब ये देखिए जो जनरल सिलेबस है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल नॉलेज, एनवायरमेंट आ गया। फिर मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी आ गया। करंट अफेयर्स यहाँ पे आ गए आपके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया और मैथ्स एंड रीजनिंग आ गया। ये सभी वैकेंसीज के लिए कॉमन सिलेबस है। और जेई के लिए इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है, सर्किट, मशीन, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो। तो देखो ये जो थर्ड लास्ट और लास्ट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। आपको बाकी के टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। अब अगर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें बेटा, तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इसके बारे में मैंने बताया था 60 अप्रोक्सीमेट वैकेंसी है। यहाँ आपका बीटेक बीई डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई से फ्रॉम अ एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज। ठीक है। अब सर्किट में क्या क्या करना है बेटा, सर्किट में पूरा सिलेबस है जो नेटवर्क में आप लोग पढ़ते हो, जो प्लेलिस्ट भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, या जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रखा है, सारा का सारा सिलेबस है आपका। और ये एज इट इज गेट वाला सिलेबस कॉपीड है। फिर ये ईएमएफटी का भी पूरा का पूरा गेट वाला सिलेबस कॉपी कर रखा है। सिग्नल सिस्टम के अंदर भी सेम गेट वाला सिलेबस कॉपीड है। मशीन के अंदर भी देखिए गेट का पूरा सिलेबस आ गया है। फिर भी एक बार ही देख लेते हैं। डीसी मशीन आ गया यहाँ पे और इंडक्शन आ गए। यहाँ पे इन्होंने सिंक्रोनस स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, सिंक्रोनस, अच्छा सिंक्रोनस लास्ट में कर दिया है। तो ये पूरा मशीन वाला सिलेबस हो गया गेट का। पावर सिस्टम की अगर बात करें बेटा, तो पावर सिस्टम के अंदर भी पूरा का पूरा गेट वाला सिलेबस कॉपीड है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, सब चीज आ जाती है। कंट्रोल के अंदर भी एग्जैक्टली पूरा का पूरा सिलेबस कॉपीड है। मेजरमेंट के अंदर भी बेटा फुल सिलेबस आपका कॉपीड है। एनालॉग डिजिटल में भी ए टू जेड सिलेबस आपका गेट वाला कॉपीड है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी। ठीक है। अब बात ये आती है तैयारी कैसे करें। देखो यार, दो अप्रोचेस ले सकते हो। एक है कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर है, वहां पे इन्होंने एज इट इज गेट का सिलेबस आपको कॉपी करके दे रखा है। तो वहां पे ज्यादा बेहतर होगा कि आप गेट के कोर्स के साथ तैयारी करें, क्योंकि अगर आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत आराम से असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि वहां नॉन टेक्निकल का वेटेज भी बहुत कम रखा गया है। और वहीं जूनियर इंजीनियर की बात करें तो आपको कोर्स जो लेना चाहिए, जिससे तैयारी करनी चाहिए, वो जूनियर इंजीनियर का कोर्स होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो देखो असिस्टेंट इंजीनियर वाले भी तैयारी कर सकते हैं उस कोर्स से। मैं आपको बताऊं, जैसे देखो यार, हमारा ये जो होता है महापैक, इसके बारे में बताता हूं। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है। इसमें ड्यूरेशन आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितने ड्यूरेशन के लिए परचेज करना है। ये मैंने 1 ईयर की प्राइसिंग बता रखी है, आप कम के लिए भी ले सकते हो। एक होता है बेटा महापैक, इसमें टेक और नॉन टेक दोनों आ जाता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर हो जाएगा, जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल 40 नंबर का है। और सिर्फ टेक्निकल लेना है तो इसमें टेक्निकल में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, खासकर जैसे जूनियर इंजीनियर में मटेरियल साइंस भी लिखा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा है। ये सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से कवर हो जाती हैं। ठीक है। अब असिस्टेंट इंजीनियर वाला भी यहां से तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये असिस्टेंट इंजीनियर लेवल तक हमने इसके अंदर पढ़ाया है। हमने ध्यान में रखा है कि बच्चा जेई का एग्जाम भी निकाल ले, एई का एग्जाम भी निकाल ले, पीएसयू का एग्जाम भी निकाल ले। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेज आपके डिजाइन किए गए हैं। ठीक है। आपको एक बारी मैं ग्लिम्स दे देता हूं इस कोर्स का, जस्ट अ मोमेंट। देखिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ये एजेई कोर्सेज में जाइएगा बेटा।
AE कोर्सेज में ना देखो यहाँ पे आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखा दूं AE महापैक के अंदर मैं डिटेल्स में चला गया, कंटेंट में चला गया, देखिएगा तो यहाँ देखो एसएससी जेई का पीवाईक्यू, ईएसई का पीवाईक्यू, ये रहा रीजनिंग का पूरा कोर्स, ये क्रैश कोर्स रहा, ये बीएचईएल का क्वेश्चंस, ये एसएससी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस, करंट अफेयर का, फिर देखो टेक्निकल में यूटिलाइजेशन मैंने पढ़ाया है, मशीन मैंने पढ़ाया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ाया है, जनरल अवेयरनेस अनुराग सर ने पढ़ाया है, साइंस भी कवर्ड है, पावर सिस्टम है, ये यूटिलाइजेशन खेमेंद्र सर ने लिया है, ईएमएफटी मैंने पढ़ाया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने करा रखा है, मेजरमेंट मैंने करा रखा है, तो देखो एनवायरमेंटल भी कवर्ड है यहाँ पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कराया है, कंट्रोल खेमेंद्र सर ने कराया है, कम्युनिकेशन नीरज सर ने कराया है, सिग्नल नीरज सर का है यहाँ पे, डिजिटल खेमेंद्र सर का है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर खेमेंद्र सर का है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मैंने कराया है, मैथ्स इसके अंदर पूरा मेरा पड़ा है, माइक्रो प्रोसेसर आपको मेरी तरफ से भी मिल जाएगा इसके अंदर, इंग्लिश भी है और मेरी तरफ से रीजनिंग भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर ना आपका होलिस्टिक कंप्लीशन हो जाएगा पूरे के पूरे सिलेबस का, जिसमें आपका A to Z सारी चीजें कवर हो जाती हैं, चाहे फिर आप AE की तैयारी करें या जेई की। और AE वाले बच्चे अगर आप गेट और ESE के कोर्स से तैयारी करना चाहो तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट गेट के आ जाएंगे। अगर सिर्फ गेट का लेना है तो ये कोर्स है, और अगर आपको गेट एंड ESE का लेना है तो ये वाला कोर्स है। अब फायदा ये है कि अभी अगर आप इसको 1 साल की जगह 6 महीने के लिए खरीदते हो तो हम आपको इस पे 3 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो यानी ये 9 महीने के लिए आपको मिल जाएगा 6 महीने के प्राइसिंग में। ये तो 1 साल का प्राइसिंग है बेटा। अगर जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो इस पे अगर आप जाके 6 मंथ सिलेक्ट करोगे तो 6 मंथ्स का प्राइस काफी कम है, उस पे हम आपको 3 महीने बढ़ा करके ऑलरेडी दे रहे हैं, तो आपको 1 साल का लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये असिस्टेंट इंजीनियर के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, साथ ही साथ गेट और ESE भी आप इससे कवर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस एज इट इज गेट का कॉपी कर लिया है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए ज्यादा बेटर है कि महापैक के लिए जाएं, जो कि AE जेई कोर्सेज में मिलेगा, और असिस्टेंट इंजीनियर वाले गेट एंड ESE के लिए जाएं। बट अगर सिर्फ आपको MP का एग्जाम निकालना है, गेट और ESE नहीं निकालना, तो आप भी महापैक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको क्लैरिटी मिली होगी एग्जाम पैटर्न पे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे, और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।